स्वागत है बच्चों आप सभी का भूषण साइंस नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पे और भूषण साइंस प्लस की ऐप पर। आप देख रहे हैं भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। आ गया है वो नोटिफिकेशन जिसका आप सबको था इंतजार। आरआरबी ने कर दिया है 434 वैकेंसी का अनाउंसमेंट। जी हाँ, 2025 में 434 वैकेंसीज आई है, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या वैकेंसीज है, किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, कैसे हमें अप्लाई करना है, कितनी फीस रहेगी। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को फॉलो जरूर कीजिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आरआरबी की वैकेंसी है ये, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वैकेंसी है, 2025 में ये आई है वैकेंसीज। इनका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं कि पैरामेडिकल कैटेगरी में अलग अलग वैकेंसीज कौन कौन सी है, ठीक है। और क्या इसका डेट है, कब से फॉर्म शुरू होने वाला है, कब तक फॉर्म चलने वाला है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो देखिए, ये 26/7 को नोटिफिकेशन आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 9/8/2025 मतलब 9 अगस्त से ये शुरू हो चुके हैं, ठीक है। आज 15 अगस्त है, 7 दिन हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है बेटा, ये सितंबर 8 तारीख को है। मतलब बराबर एक महीना उन्होंने दिया है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर द सबमिशन, मतलब फीस भरने की लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के 2 दिन बाद ये लास्ट डेट है फीस एप्लीकेशन करने की या फीस पे करने की, ठीक है। अगर फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाए, तो उसमें मॉडिफिकेशन विंडो जो है ये आपका 11/9 से लेकर 20/9 तक ओपन रहेगा। इसमें आप अपने सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई करेक्शन करना चाहे तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर कि कौन कौन सी वैकेंसीज जो है इस बार आई है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहां पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए बेटा 7 पे स्केल रहेगा। इनिशियल पे 44,900 रुपए इनका इनिशियल पे रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 272 है। 272 पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 2 के लिए बेटा 33 पोस्ट है। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए 105 पोस्ट है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट है। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए बेटा 4 पोस्ट है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए बेटा 12 पोस्ट है। ऐसे टोटल जो है 434 वैकेंसीज यहां पर बताई हुई है। इसमें ध्यान देंगे कि डायलिसिस टेक्नीशियन की इनिशियल पे जो है वो 35,400 है। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 29,200 रुपए इनिशियल सैलरी रहेगी। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए 25,500 रुपए इनिशियल सैलरी होगी। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने निकाला है, ठीक है। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट जो है, क्योंकि ये सभी का कंसर्न रहता है कि सर एज लिमिट कितनी रहेगी, हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और आपको अगर इस वैकेंसी में कोई अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सभी के लिए वैकेंसीज है और एज लिमिट जो है यहां पर बताई हुई है। तो ये 1/1/2026 को आपकी डेट जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 18 से 33 के एज ग्रुप जो है, ठीक है, इनका जो अपर एज लिमिट है वो 2/1
93, ओबीसी के लिए 2190 और एससी एसटी के लिए 1988। मतलब आपका बर्थ जो है इससे पहले नहीं होना चाहिए। क्लियर? इससे पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएफ के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये एससी एसटी के लिए और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए ये इनका एज लिमिट है, ये इनका एज लिमिट है। ठीक है, तो 18 से 33 साल के लोग इसको भर सकते हैं। 19 से 33 साल, 20 से 33 साल, मतलब आप मान लीजिए 18 साल से लेकर 33 साल की उम्र तक के लोग जो है इसमें भर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है एप्लीकेशन रिलैक्सेशन देख लीजिए। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन सब में रहता है। एक्स सर्विसमैन अगर है तो उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए, ओबीसी एक्स सर्विसमैन है तो 6 साल का, एसटी एसटी है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे दिया हुआ है। क्लियर? फिर उसके बाद हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, ठीक है, यहां पे साफ साफ दिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एनेक्सर ए में ये पूरा का पूरा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है हर एक पोस्ट के लिए, लेकिन फिर भी यहां पर दिया हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन CEN फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एज ऑन लास्ट डेट 8/9/25 सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, जो बच्चे अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए भी एनेक्सर में दिया हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो एनेक्सर को हम लोग देखते हैं, एनेक्सर ए को। ठीक है, एनेक्सर ए में हमारे पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है। तो मैं आपको एनेक्सर ए दिखा देता हूं। काफी लंबा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, मैं आपको एनेक्सर ए दिखा दे रहा हूं जिसमें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की हुई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जिसमें बात की हुई है, ये देखिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए हम नहीं देखते, हम देखेंगे किसके लिए, जो हमारा टारगेट है डायलिसिस टेक्नीशियन। ठीक है, डायलिसिस टेक्नीशियन में बीएससी प्लस डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस। ठीक है, मतलब बीएससी के साथ साथ डिप्लोमा इन हीमोडायलिसिस होना चाहिए, नहीं तो बीएससी के साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हाउस ट्रेनिंग, या एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द हीमोडायलिसिस वर्क इन अ रेपुटेड इंस्टीट्यूशन। इसका प्रूफ आपको अटैच करना होगा, मतलब एक्सपीरियंस लेटर आपको अटैच करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेडियोग्राफर की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन की। इसमें बेटा 10+2 में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ये होना चाहिए, और साथ में डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी, जो कि 2 साल का कोर्स है फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और अगर ये नहीं है, 10+2 नहीं है, तो उसके साथ साथ साइंस ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब बीएससी होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, या फिर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन, या फिर डिप्लोमा इन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी। इनको जो है यहां पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन की बात करते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है वो है 10+2, या तो फिर ग्रेजुएशन इन साइंस, मतलब कि बीएससी कम से कम आपको होना चाहिए, या तो फिर डिग्री या डिप्लोमा इन ईसीजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या तो
डिप्लोमा और डिग्री इन द कार्डियोलॉजी और कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, या तो फिर डिग्री एंड डिप्लोमा इन द कार्डियोलॉजी टेक्निक फ्रॉम द रेपुटेड इंस्टीट्यूट। यहां पे एक नोट दिया हुआ है, नोट सर्टिफिकेट शुड बी मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड अबव। तो जो भी आपने डिप्लोमा या कोर्स किया है वो कम से कम 1 साल या 1 साल से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट रेजिग्लेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज अंडर द सेक्शन 3 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट परमिशन। ये जो है मतलब अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग में ये डिप्लोमा कोर्सेज किए हैं तो वो यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव्ड होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। यहां पे एक और चीज हम लोग देख लेते हैं कि अलग अलग जगह पे आरआरबी पोस्ट वाइज यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। अभी जो है हम लोग बात करते हैं फीस की। हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? फीस की बात करेंगे। ठीक है, तो फीस मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, फीस के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन फीस में देखिए सभी कैंडिडेट के लिए, और यहां पे वो कैंडिडेट जो SC ST या एक्स सर्विसमैन या PWBD, फीमेल, ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज या इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनसे है, तो सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फीस है और इन सब के लिए 250 रुपए फीस है बेटा। फॉर्म भरने की फीस जो है 500 और 250 रुपए इनका फीस है। ठीक है, आप फीस कैसे पे करेंगे? तो मोड ऑफ फीस पेमेंट, तो फीस जो है आपको ऑनलाइन पे करनी है ना। इसके लिए आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं, मतलब गूगल पे, फोन पे से भी कर सकते हैं। करेक्ट। और फीस जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगी, ऑफलाइन मोड से कोई फीस पे नहीं होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट फीस अगर भर दिया तो वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने साफ साफ लिखा है, और इसके लिए कोई भी फिर आपकी सुनवाई नहीं होनी है, मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया मतलब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम ध्यान देंगे कि हम जो है अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, इस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहां पर काफी सारी चीजें बताई हुई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पहले देख लेते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें तो जैसा आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम होना है। देखो यहां पे लिखा है CBT मोड पे होना है, कंप्यूटर बेस्ड है, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होना है। ठीक है, और यहां पर जो एग्जाम होना है वो उसमें सब्जेक्ट कौन से रहेंगे? तो उसमें जो है प्रोफेशनल एबिलिटी पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रहेगा, मतलब 70 मार्क्स ये हो गए। जनरल अवेयरनेस पे बेटा 10 मार्क्स रहेंगे, 10 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स रहेंगे। जनरल साइंस के लिए बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहेंगे और मार्क्स भी 10 रहेंगे। ऐसे टोटल आपको एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 नंबर का एग्जाम जो है होना है। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान लीजिएगा, देयर शॉल बी निगेटिव मार्किंग, यहां पर निगेटिव मार्किंग दी हुई है। ठीक है, और कितना है? 1/3, 1/3, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क काटा जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और आपने अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है, तो अगर मान लीजिए आपने 10 करेक्ट क्वेश्चन बनाए, 10 करेक्ट क्वेश्चन बनाए और आपने 2 रॉन्ग क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, 2 रॉन्ग क्वेश्चन बना दिए, तो इसमें से आपको 10 सही बनाए, मतलब टोटल आपने 12 क्वेश्चंस बनाए, टोटल 12 क्वेश्चंस आपने बनाए। ठीक है, जिसमें से 10 सही थे, 2 रॉन्ग थे,
तो 10 के लिए 10 नंबर तो आपको मिले, लेकिन माइनस जो है 2 के रॉन्ग आंसर, मतलब 0.66 जो है ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 9.44 नंबर आपको मिलेंगे। क्लियर? तो ये इस तरीके से 1/3 मार्क्स जो है ये डिडक्ट होंगे। ठीक है, अब जो है ये जो है बेटा, ये हाउ टू अप्लाई, तो यहां पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर ये नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, आप आराम से देख सकते हैं। और आगे हम ये जो इतना बड़ा नोटिफिकेशन है इसके छोटे छोटे हिस्सों को स्टडी करके उन पर जो है हम पूरी तरीके से आपको एनालिसिस देंगे, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिएगा इसी तरीके से हमारे वीडियो के साथ। और ये वैकेंसी का फॉर्म भरना भूलिएगा नहीं। 500 रुपए फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए 250 रुपए फीस है। तो आज के लिए इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।